अस्सलाम वालेकुम, हैरिस मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं CSS सेल्फ क्रिएटर यूट्यूब चैनल। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम जो है इस्लामियत के हवाले से, यानी कि ये हमारी वीडियो है कि इसमें हम क्या करें। CSS जो हमारा सब्जेक्ट इस्लामियत है, ऑब्वियसली यानी कि हमारा जो है कॉमनली ये किया जाता है, हमें ये दिखाया जाता है कि ऐसे जो है वो मैक्सिमम फेल होता है, प्रेसिस फेल होती है, कंपोजिशन से फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा यानी कि पॉलिटिकल साइंस या फिर IR का यानी कि कॉम्बिनेशन चल रहा होता है तो वो फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ जो है हमारा इस्लामियात भी इसके लेवल पे ही हिट हो रहा होता है। लेकिन इशू क्या आता है कि हमारे ऐसे के वाले से, यानी कि ऐसे में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो ऐसे को हिट कर देते हैं, इसको ज़्यादा शो नहीं किया जाता। जबकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामियात में भी बहुत वजह से फेल होते हैं कि उनकी कन्फ्यूजन रह जाती है कि इस्लामियात जो है हमें इंग्लिश में करना चाहिए या उर्दू में करना चाहिए। जो उर्दू में कर रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि इंग्लिश में जो है हमें करना चाहिए था ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, और जो उर्दू में कर रहे होते हैं, जो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम उर्दू में कर लेते तो हमारा जो है वो अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी यानी कि लैंग्वेज आप इंतखाब करना चाहते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और जिसमें आप समझते हैं कि आपकी राइटिंग पावर ज़्यादा है या फिर आप जो है अच्छे से लिख सकते हैं, आप नीट एंड क्लीन राइटिंग है वो आपको उसका इंतखाब कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में करें या उर्दू में करें। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आप जो है जो भी यानी कि सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, चाहे इंग्लिश में करें चाहे उर्दू में करें, वो आप प्रॉपर तरीके से उसको जो है एक यानी कि डायरेक्शन लेके चलें और डायरेक्शन के मुताबिक उसको जो है वो कोशिश करें कि आपका जो क्वांटिटी मटेरियल के साथ साथ जो है आपको क्वालिटी मटेरियल भी होना चाहिए। क्वालिटी ओबियसली यानी कि आपका इंग्लिश में है या उर्दू में है तो क्वालिटी ओबियसली ये ज़रूरी है। इसका शॉर्ट सर्किट में वो कैसे है, आप सबसे पहले यानी कि एक टॉपिक को उठाएं, उसको देखें कि हर एस्पेक्ट से यानी कि तमाम तरह से जिस तरह की भी सवाल को रोटेट किया जा सकता है, हर तरह से सवाल को कवर करने की कोशिश करें पहले। तो उसके बाद फिर उसको थ्रू आउट आप उसको चलाएँ और इंशाल्लाह जो है आप डेली का एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से कर लिया करें। तो इसके तकरीबन नियर अबाउट 13 लेक्चर हैं, 13 to 14 लेक्चर हैं टोटल, वो हम आसानी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है आप हदीस और कुरान आयात अगर उर्दू में करना चाहते हैं तो उनको आपकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए, और अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ऑब्वियसली उसको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आप यानी कि अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर सकें और रिलेटेड टू टॉपिक आप अपने हदीस या फिर कुरान आयात को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। तो याद रखिए ये एक सदका जारिया है। अगर हम किसी को यानी कि वो कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इट मीन्स हमारा इसमें फ़ायदा है। अल्लाह ताला बेहतर हमारी नीयतों को जानता है हमसे ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।